हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क रूलिंग आई है रिजर्वेशन एंड जनरल कैटेगरी माइग्रेशन के ऊपर। काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स थे मन में कि इससे रिजर्वेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम सारे डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं थोड़ा कि रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी कैंडिडेट जो थे उनको रिजर्वेशन दी जाती थी गवर्नमेंट पोजीशंस के ऊपर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी था। देन इससे पहले क्या माना जाता था, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लेकर आता है तो वो जनरल कैटेगरी की सीट को क्लेम कर सकता है। ये पहले बिलीव था ऐसा। बट इससे प्रॉब्लम क्या हुई? इससे प्रॉब्लम होती थी कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ने जनरल कट ऑफ क्लियर कर दी, जनरल कैटेगरी की सीट ले लेता था वो। तो इससे जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनको इंपैक्ट पड़ता था, क्योंकि उससे एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट तो बाहर ही हो गया। देन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है कि कोई ऑटोमेटिक माइग्रेशन नहीं होगी। इट मींस कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट चाहे वो जनरल कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाता है तो वो जनरल कैटेगरी की सीट क्लेम नहीं कर सकता, वो रिजर्व कैटेगरी में ही रहेगा। बट इसमें एक्सेप्शन दे दिया है कि रूल्स डिटरमाइन करेंगे कि क्या ये माइग्रेशन अलाउ होगी या नहीं होगी। इट मींस अगर जॉब रूल्स या जॉब नोटिफिकेशन में मेंशन है कि हाँ रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की सीट क्लेम कर सकता है, देन वो क्लेम कर लेगा। बट अगर नहीं मेंशन है तो नहीं कर सकेगा। प्रोहिबिशन स्टैंड्स कि अगर रूल प्रोहिबिट करते हैं माइग्रेशन, रूल्स में लिखा है कि माइग्रेशन अलाउड नहीं है, देन रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी को क्लेम नहीं कर सकेगा, चाहे उससे उसके जनरल कट ऑफ से कहीं ज्यादा मार्क्स हों। तो यहाँ पे 3 डायरेक्टिव्स दिया कोर्ट ने, बड़े इंपॉर्टेंट है ये, कि प्राइमेसी किसको दिया? रिक्रूटमेंट रूल्स को, कि माइग्रेशन अलाउ होगी या नहीं होगी ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये कंप्लीटली जॉब रूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। देन यहाँ पे रिलैक्सेशन भी के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहा है, फीस में रिलैक्सेशन क्लेम कर रहा है या क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन क्लेम कर रहा है, देन वो जनरल कैटेगरी की सीट के ऊपर compete नहीं कर सकता, बेशक उसके जनरल कट ऑफ से कहीं ज्यादा मार्क्स हों। देन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बैलेंस किया है मेरिट एंड रिजर्वेशन को। कहा गया कि जनरल सीट्स रिमेन ओपन है कंपटीशन के लिए और रिजर्व सीट्स का जो बेनिफिट है वो कोटा के अंदर ही रहेगा। मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो अपने कोटे के अंदर बेनिफिट क्लेम कर सकेंगे। तो इसका मतलब क्या है जॉब एस्पिरेंट्स के लिए? तो जॉब एस्पिरेंट्स को सबसे पहले जॉब अप्लाई करने के लिए देखना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट रूल्स या रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, माइग्रेशन अलाउ है या नहीं अलाउ है। देन उसमें माइग्रेशन क्लॉज देखना पड़ेगा, जैसे हमने डिस्कस किया, अलाउ है या प्रोहिबिटेड है। देन कैंडिडेट ये एज्यूम ना करें कि अगर वो रिजर्व कैटेगरी से हैं और जनरल कट ऑफ उन्होंने क्लियर कर लिया है तो वो जनरल कैटेगरी की सीट क्लेम कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा जॉब रूल्स या जॉब नोटिफिकेशन के ऊपर। देन ब्रॉडर इम्पैक्ट इसका क्या रहेगा? तो इसमें लॉन्ग स्टैंडिंग जो कंफ्यूजन रहती थी कैटेगरी माइग्रेशन को लेकर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। अब इसमें ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी कि हायरिंग जो थी अब स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगी। मतलब जो नोटिफिकेशन या जॉब रूल्स में मेंशन होगा उसी को फॉलो किया जाएगा और इससे जनरल सीट्स जो हैं वो ओपन रहेंगी और रिजर्वेशन बेनिफिट जो हैं वो कोटा के हिसाब से क्लेम कर सकेंगे। तो इसका एसेंस क्या है जजमेंट का? मतलब शॉर्ट में हम देखते हैं कि माइग्रेशन अलाउ की गई है, बट कब की गई है? जब जॉब रूल्स में मेंशन है। अगर जॉब रूल्स या जॉब नोटिफिकेशन में नहीं मेंशन है तो ये माइग्रेशन अलाउ नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। आपका कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी और न्यूज़ को सिंप्लीफाई फॉर्म में समझने के लिए सब्सक्राइब करें सिविल्स मेस्ट्रो।